नमस्ते। मुझे याद आ रही है एक कहानी। बैल को अपन बजने देते हैं। मुझे याद आ रही है हमारे एक पेशेंट की कहानी। बहुत पुराने दिनों की बात है। लक्ष्मीकांत उसका नाम, और परेशानी मन की। बहुत सारे मन में विचार, बहुत सारे मन में व्यक्ति, बहुत सारे मन में लोग। उसको नींद में भी लोग दिखे, दिन को भी लोग दिखे। मैंने बोला, लक्ष्मीकांत जी आपका कारोबार क्या है? वो बोले, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, 8-10 अच्छे से मकान है, बस उसको भाड़े पे लगा दिया है, और एक एक मकान की 1-1 लाख रुपया डिपॉजिट ले ली है। डिपॉजिट का ब्याज भी आता है और मकान का रेंट भी आता है। बड़ी ईश्वर की कृपा है। अच्छा, मैंने कहा अगर वो रेंट मिस हुआ तो डिपॉजिट में से काट लेता हूँ। बहुत आप तो समझदार हैं। मैंने कहा लक्ष्मीकांत जी, वो मकान किस चीज़ का है? कि क्या डॉक्टर साहब आप पूछे? मकान चूने का, ईंटों का, पत्थर का, सीमेंट का बनता है ना। मकान मकान होता है। अच्छा, तो ये आपके दिमाग के अंदर जो बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, उसमें आपने जिन जिन लोगों को रखा है उससे कुछ भाड़ा लेते हो? जिन जिन लोगों का आपने दिमाग में संग्रह किया है, दिमाग की खोलियों में, दिमाग के कमरों में, दिमाग के कंपार्टमेंट में, उन लोगों से कुछ डिपॉजिट लिए है आपने? अब ये 50-55 साल के थे, एक क्षण में सारी बात समझ गए। वो बोले, ये तो कभी सोच ही नहीं आई। ये तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात आपने बताई। मैंने कहा, ये आपका खुद का इतना कीमती शरीर, और उससे भी भयंकर कीमती आपका मन और दिमाग, और वो आपके खुद का, और इतना प्रेशियस, उसमें आपने लोगों को भर के रख दिया है, बिना भाड़े लिए, बिना रेंट लिए, बिना डिपॉजिट लिए। और आपके चूने के जो मकान है, जो आप लेके भी नहीं जाओगे, यहीं रहेंगे, और उस चूने के मकान, पत्थर के मकान का अच्छा है आप रेंट लेते हो, उसका डिपॉजिट लेते हो, हिसाब रखते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हिसाब रखने की आवश्यकता है हमारे दिमाग के अंदर के जो कंपार्टमेंट्स हैं, इसके जो खोलियां हैं, अंदर के रूम्स हैं, उसमें हमने कितने फालतू लोगों को रखा है बिना डिपॉजिट और बिना रेंट। कितने बिन जरूरी चीज़ों को रखा है, कितने बिन जरूरी प्रसंगों को रखा है, कितने लोगों को रखा है। वो बोले, ये तो पूर्ण सत्य है, मैं आपकी बात मानता हूँ, कान पकड़ता हूँ, तो क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। आज से दिमाग में भगवान महावीर जी को रखो, वो जैन थे, सारे तीर्थंकर भगवान को रखो, हनुमान जी को रखो, शिव जी को रखो, कोई माता, हजारे माताएं, उनको रखो। हमारे लोगों ने कितनी सुविधा करके रखी है। कितने सारे भगवान हैं। अगर आप हिंदू हैं तो कितने सारे भगवान हैं। सब भगवान भगवान ही हैं। उन भगवान को आप, मैंने कहा लक्ष्मीकांत जी, उन भगवान को आप अपने दिमाग में रखो। आपके मन की जो खोलियां हैं, मन के जो कमरे हैं, उसमें उनको रखो, क्योंकि भगवान पॉजिटिव ही रहेंगे। लोगों को रखोगे, वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को रखोगे, तो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के तो दोनों साइड है। नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। तो जब नेगेटिव साइड याद आएगी उस व्यक्ति की, तो अपने आप आपका दिमाग
बिना कुछ मतलब तनाव में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। और कभी अच्छी बात हो गई तो ठीक है, डोपामाइन इफेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन अक्सर 90% आप उसके दोष ही आपको याद आएंगे कि उस टाइम उसने मेरे से ठीक बिहेव नहीं किया, मेरे गलत टाइम में मुझे वक्त पे काम नहीं आया, काफ़ी कुछ चीज़ें। तो पहली बात लक्ष्मीकांत जी से हमें ये समझना है, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आज से मैं अपने दिमाग में से केवल भगवान को ही रखूँगा। तो मैंने कहा तो फिर तो कल्याण हो जाएगा आपका, सारे रोग भी चले जाएंगे, आपको नींद नहीं आ रही है नींद भी आने लगेगी, आपका इंडाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, और सबसे महत्व का आपको शांति, सुख, समाधान मिलेगा। हम सबको इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है। हमारे दिमाग के कमरों में हम क्या क्या रखा है, क्या क्या रखते हैं, किस किस को रखते हैं, उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। और ख़ास करके कम से कम व्यक्ति, वस्तु और स्थिति को रखें, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये इसकी दोनों साइड हैं, ईश्वर की एक ही साइड है। तो ईश्वर को हर टाइम आपको उनको याद करके पॉजिटिविटी मिलेगी, आशीर्वाद ही मिलेंगे, सुख ही मिलेगा, सुखनी मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा, करुणा ही मिलेगी। तो पहली बात, हमारे मन के रूमों में कौन कौन बैठे हैं, किस किस को हमने बिठाया है बिना डिपॉजिट और बिना रेंट। तो बिन जरूरी लोगों को और वस्तु को, स्थिति को हमें क्लीन करना है, प्रयत्नपूर्वक क्लीन करना है। दूसरी एक बड़ी महत्व की चीज़ हमें आज समझना है। देखो, एक ही मकसद है जीवन का, लाइफ इज फॉर लर्निंग एंड लिविंग। लाइफ मीन्स लर्निंग एंड लिविंग। जीवन क्या है? जीवन एक ही चीज के लिए, दो भी नहीं कहूंगा, उसको एक ही चीज समझ लो, जानना और जीना। क्योंकि जानते जाओगे जीते जाओगे, जीते जाओगे जानते जाओगे। When you start living, you start learning. Living and learning goes together simultaneously. जीवन एक ही उसका मकसद है, जानना और जीना, जीना और जानना। तो ये जीवन यात्रा में दो शब्दों का हम लोग बहुत गलत ढंग से उपयोग करते हैं और हमेशा दुख खरीदते हैं, हमेशा ग्लानि खरीदते हैं, हमेशा अनवांटेड सिचुएशन खरीदते हैं। पहला शब्द है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। दूसरा शब्द है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। एक्सपेक्टेशन हमारा लोगों से है, हमारे नियर एंड डियर लोगों से है, हमारे कर्मचारी से है, हमारे आजू बाजू जो भी स्थिति है उनसे है। बाई को टाइम से आना है, उसको ये करना है, वो करना है, नहीं किया दुखी हो गए। नज़दीक के लोगों को ये करना है, वो करना है, हमारा मानना है, समय से फ़ोन करना है, जो भी बातें हैं समय सर हर चीज़ करना है, समय सर आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए कुछ बनाना है, जो भी बातें हैं। तो एक्सपेक्टेशन हम अपने आजू बाजू से वालों से रखते हैं, हर व्यक्ति रखता है। और होता है क्या, आपके सुख की, दुख की, आपकी समस्या की, आपके नाराज़गी की, आपकी नाखुशी की चाबी आप लोगों को दे देते हैं। स्वाभाविक है, दूध वाला नहीं आया तकलीफ तो होगी ही, सब्जी वाला नहीं आया तकलीफ तो होगी ही। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो बाहर से नहीं रखना है, विकल्प मिल जाता है। एक्सपेक्टेशन खुद से रखना है। मुझे ये करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे सही ढंग से जीना है, मुझे सफाई रखना है, मुझे मेरा कार्य सही ढंग से करना है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम ओन सेल्फ। अपेक्षा खुद से रखो,
जितनी अपेक्षा आप बाहर से रखोगे नहीं होगा। आपने कुछ सोचा, अब आपका मन आपके नियर एंड डियर के पास या किसी के पास कैसे पहुंच जाएगा? वो अलग ढंग से करेगा। आपने बिना मतलब नाखुशी मोड़ ली, दुख मोड़ लिया, तकलीफ मोड़ ली। तो अपेक्षा रखना है स्व से कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या धर्म है, स्वधर्म मेरा क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, बस अपेक्षा खुद से। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार लोगों से करो। अभी बहुत गर्मी है, आज बारिश आ गया तो हम स्वीकार ही कर लेंगे ना, छाता लेके चले जाएंगे अगर जाना है तो। स्वीकार लोगों से करो, स्वीकार नियर एंड डियर से करो, स्वीकार परिस्थिति से करो, जो हम करते ही हैं। लेकिन स्वीकार हम हर समय अपने लोगों से नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति लेट आया, कोई एम्प्लॉइज लेट आया, ठीक है, कुछ समस्या होगी, स्वीकार कर लो। अब उस समय अगर आपने अपना दिमाग खो दिया, परिस्थिति चेंज नहीं होने वाली है। आपने बड़ा गुस्सा कर दिया, परिस्थिति चेंज नहीं होने वाली है। वो गुस्सा आपको ही तकलीफ देगा। बाई आपकी नहीं आई वक्त पे, बंक किया, गुस्सा भी होगा और काम आपको या तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा। जो भी चीजें स्वीकार जो है, एक्सेप्टेंस, वो बाहर से रखना है। जिस दिन आप ये दो शब्दों का पूरा उपयोग अभी बताए ऐसे करेंगे, हम आजकल अक्सर हम सब करते हैं, अपेक्षा बाहर से रखते हैं, अपेक्षा दूसरों से रखते हैं, और स्वीकार हमारी गलतियों का स्वीकार। मैंने ये नहीं किया, ठीक है, हो गया, मैं लेट पहुंचा, ठीक है, आज मैं भूल गया, बर्थडे विश करना भूल गया वाइफ को, बच्चों को, जिसको भी, ओह सो सॉरी, हो गई बात। तो आप सारी स्वीकार्यता, सारी अपनी गलतियों की आप स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरी की, अपने जो जो छोटी मोटी चीज़ों की, और अपेक्षा दूसरों से रखते हैं, और फिर संघर्ष मोड़ लेते, दुख मोड़ लेते। पूरा चेंज कर दो। अपेक्षा खुद से रखो, मुझे भूलना नहीं है, मुझे हर चीज़ याद रखना है, मुझे परफेक्शन की ओर जाना है। और स्वीकार बाहर की स्थिति से, ठीक है, भूल गए, कोई तकलीफ होगी, लेट आ गए, कुछ ट्रैफिक हुआ होगा, छोटी सी बात में हम बड़ा झगड़ा मोड़ लेते हैं। अरे तुम लेट क्यों आए, रोज़ तो 7 बजे आते थे, आज कैसे 9 बज गए, तुमको तो बस परवाह ही नहीं है, तुम तो बस अपनी मस्ती में हो। बहुत सारी बातें ऐसे, छोटी छोटी चीज़ें हर टाइम हमें दुख, नाखुशी, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दे देती है। यानी हमारी सुख की चाबी, दुख की चाबी हम दूसरों को नहीं देना है। जिस दिन हम ये पूरा चेंज कर देंगे, अपेक्षा खुद से, स्वीकार सबसे, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थिति से, हमें सब बातें स्वीकार्य है। ये कमजोरी की बात नहीं है, न इससे आपका काम बिगड़ेगा, ऐसा मत समझो। आपका एम्प्लॉइज अगर गलती कर रहा है, आप उसको स्वीकार किया, उस समय स्वीकार करके आपने स्पेस दे दिया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आपने स्पेस दे दिया। और जैसे ही किसी प्रॉब्लम को आप स्पेस देते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही होता है। स्पेस नहीं दिया, एकदम से आपने रिएक्ट कर दिया, वो व्यक्ति समय से नहीं आया, उसने काम नहीं किया, उसने कुछ बिगाड़ा। लेकिन अगर आपने अपना टेम्पर लूज किया, आपने अपनी इंटीग्रिटी खत्म कर दी, आपने अगर उससे अपने हार्मोन्स के ऊपर गलत इफेक्ट डाल दिया, क्योंकि जैसे ही आपकी इंटीग्रिटी टूटेगी, आपके अंदर के हार्मोन्स पूरे नेगेटिव छूटने लगेंगे, अनफ्रेंडली छूटने लगेंगे, पॉइजनस छूटने लगेंगे। तो उससे नुकसान आपका है, आप उसकी नोंद लो। स्वीकार करना अर्थात
कमजोर नहीं होना है। स्वीकार करना यानी हार नहीं है। स्वीकार करना यानी परिस्थिति को स्पेस देना, समझना और उसका राइट सॉल्यूशन लाना। हमारा खुशी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारा आनंद, हमारा अंदर का उत्साह हमारे हाथ में रहना चाहिए। किसी के हाथ में हमें हमारा उत्साह नहीं देना है, हमारा आनंद की पलें कोई हमें आनंद हमारा छीन ले। गुस्से की चाबी किसी को नहीं देना है। क्रोध की चाबी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। गुस्सा भी आवश्यक है, आवश्यकता पड़ी तो गुस्सा भी करना इसलिए है। गुस्से का स्थान, कांटा भी है प्रकृति में, जब जरूरत पड़े तो कांटा है, उस कांटा लग गया है तो कांटे से कांटा निकलता है। तो प्रकृति में हर चीज की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी सारी खुशी नाखुशी की चाबियां दूसरों को नहीं देना है, ये चीज हमें समझना है। तो दोस्तों, ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सब आगे बढ़ें। और आज हम इतना ही अच्छी तरह समझें, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम विद इन। अपेक्षा मुझे खुद से रखना है, स्वीकार मुझे सबसे है, सारी दुनिया से स्वीकार करना है, नियर एंड डियर सबसे स्वीकार करना है, सब चीज़ों का। और इससे धीरे धीरे हमें हमारी जो यात्रा है, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी में जो वर्ड है ना, डिक्शनरी में, समाधान, संतोष, आनंद, प्रेम, खुशी, ये सब आजकल डिक्शनरी में वर्ड हो गए हैं। हमारे जीवन में आप सुबह से शाम देखेंगे तो बड़ी संघर्षमय स्थिति रहती है। इसलिए तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए तो एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। सुबह से आप निकले, अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या देना, आप सबको मालूम है। आप निकले, हो सकता है आपके स्कूटर गाड़ी पे पानी का छींटा गिर गया, आपको गुस्सा आ गया। आगे गए तो कहीं कुछ टर्निंग में किसी ने सही टर्निंग नहीं मारा, आप एक्सीडेंट होते होते बच गए और समस्या आ गई। ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ भी कुछ न कुछ चल पड़ा। तो ये हर समय कुछ न कुछ घटित होता ही रहेगा, ये अनअवॉइडेबल है। हमें लर्निंग एंड लिविंग की चाबी अपने हाथ में रखनी है। और ये डिक्शनरी के जो शब्द हैं ना, संतोष, खुशी, आजकल जो पढ़े हैं, उसको अपने जीवन में लाना है। खुशी को, संतोष को, प्रेम को, स्नेह को, सहानुभूति को और आनंद को। मैं समझता हूँ आज इतना ही, यहाँ ही हम विराम करेंगे। हम सब इस बात को गहराई से सोचें। हम वो लक्ष्मीकांत भाई का एग्जाम्पल हमारे दिमाग से समझें। जो जो लोग अंदर बिन जरूरी हैं उसको हटाएं, वहाँ पे ईश्वर प्रभु का स्थापित करें। धीरे धीरे इस प्रकार के छोटे छोटे करेक्शन से डिक्शनरी के अच्छे शब्द हमारे जीवन में आ जाएंगे, जीवन में उसको प्रवेश मिलेगा, जीवन का अंग बन जाएगा। हम सब स्वस्थ रहें, हम सब खुश रहें। नमस्ते।